जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है फाइनल मेरिट कटअप ऑफ बीएसएससी इंटर लेवल मेंस। तो मैं जो कटअप बताऊंगा इससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, और ये जो कटअप है दोस्तों ये फिजिकल लिस्ट के आधार पे है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले इस महासर्वे में कितने लोगों ने भाग लिया उसकी मैं आपकी जानकारी दे दूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, एक टेलीग्राम ग्रुप है लेवल 2014 एस्पेरेंट्स बीएसएससी, इसमें 2793 मेंबर हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं, और सबसे ज़्यादा इसी ग्रुप के लड़के लोग ने भाग लिया था बीएसएससी क्रैकर्स, इसके भी मेंबर 796 हैं। उसके बाद आगे चल दिखाता हूँ, फिर एक और ग्रुप है टेलीग्राम का ही बीएसएससी महा आंदोलन ग्रुप, तो जिसमें कि बहुत सारे लड़के लोग कॉमन है। तो उन कॉमन लड़कों को छांटा गया, ऐसा नहीं कि उनका 2 बार नंबर काउंट किया गया है, उन सभी लड़कों को अलग से छांटा गया है। उसके बाद दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, ये मेरा ग्रुप है जिसकी की कैपेसिटी 255 है। उसके बाद यहाँ मैंने कम्युनिटी बॉक्स में एक बार पोस्ट किया था कि एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको लिखना है, आपकी जो कैटेगरी है, आपने फिजिकल में यस किया है कि नो किया है, उतना नंबर आपको साइड में लिखना है। फॉरेस्ट गार्ड में आपका रिजल्ट है या नहीं है, उसका भी साइड में लिखना है यस और नो। और अधिनायक अनुदेशक में यस किए आया हुआ है आपका नाम या नहीं आया हुआ है, उसकी भी जानकारी दीजिए। और फॉर्म फिलिंग जो ईयर था, तो 2014 में फॉर्म भरे थे या 2016 में फॉर्म भरे थे, तो इसमें तो सब लड़के लोग 2014 ही बात कर रहे थे, क्योंकि 16 वाला इन्हें एक भी 16 नहीं लिखा। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे आप लोग इनसे भली भांति परिचित ही होंगे, नॉलेज स्टडी सर्कल, इन्होंने भी सेम पोस्ट किया था उसी फॉर्मेट में। इनके भी कम्युनिटी बॉक्स में लगभग 120 कमेंट आए थे। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं, एक नोटिफिकेशन देखते हैं जो कि 25 तारीख को आया था। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे नोट 1 में, इसको मैं अच्छे से पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ नोट 1 था कि संलग्न सूची में अंकित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों में से मेधाक्रम, देखिए मेधाक्रम मीन्स होता है मेरिट बेसिस, एवं पद विकल्प, देखिए यहाँ पद विकल्प में लड़के लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज कर जाते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस, यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस की बात नहीं किया गया है, यहाँ किया गया है पद विकल्प। क्या आपने फिजिकल पद विकल्प में यस किया है या नो किया है? आप साफ साफ इसे समझिए बात को कि इसमें पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मांगा गया है, इसमें मांगा गया है आपसे फिजिकल में यस किए हैं या नो किए हैं। और यहाँ मेधाक्रम की चर्चा की गई है। उसके बाद विकल्प के अनुसार शारीरिक क्षमता जांच वाले पदों के विरुद्ध रिक्ति के 5 गुना अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक जांच माप हेतु आयोग के वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो फिजिकल का जो लिस्ट आया है, जिन्होंने भी फिजिकल में यस किया है, जो टॉप रैंकर है उन्हीं का नाम है। इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। इसी आधार पे हमारा जो कटअप का निर्धारण किया गया है इस महासर्वे के बाद। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जो कैसे होमवर्क किया हूँ इस कटअप के बारे में, उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों ये जो कटअप का निर्धारण किया गया है, हमारे दोस्त एक हैं गौरव गुप्ता जी, उन्होंने ही इसमें बहुत सारा मदद किया है मेरी, तो उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो फिजिकल के आधार पे जो हम लोग कटअप का निर्धारण कर रहे हैं फाइनल मेरिट का, तो उस पर आते हैं। तो जनरल का जो टोटल सीट था फॉरेस्ट गार्ड को लेके, तो 363 प्लस 2, यानी बीसी को भी इसमें इंक्लूड हम लोग कर देते हैं। इसको जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 1825 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट गार्ड में जनरल के सीट से फाइट करके लिए हैं, क्योंकि 2 सीट बीसी का था, इसलिए उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और मात्र 28 लड़के ऐसे हैं जिनका कि अलग से नाम अधिनायक अनुदेशक में है। आप चाहिए तो इस चीज़ का मिलान कर सकते हैं, मैंने मिलान करके देखा है कि मात्र ऐसे 28 लड़के एक्स्ट्रा है जो कि अधिनायक अनुदेशक में है, बाकी बात सभी लड़के लोग कॉमन है। तो इनको जब हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि 28 लड़के कॉमन है, मतलब कॉमन नहीं है, तो उनको तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो टॉप रैंकर है फिजिकल में यस करने वाले। तो उन सभी का लड़का का जिनका भी 110 के आसपास नंबर था जनरल में, सभी ने फिजिकल में यस किया, तो उनका नाम है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद देखिए फिजिकल में नो करने वाले स्टूडेंट कितने होंगे लगभग, जो कि 110 प्लस नंबर ला रहे होंगे, तो अप्रॉक्स 500 नंबर होगा जो कि 110 प्लस नंबर ला रहे होंगे। उसके बाद जो हम लोग टॉप रैंकर को ऐड करते हैं तो 2300
2353 2353 लड़के ऐसे होते हैं जो कि 110 प्लस होते हैं। उसके बाद जब टोटल नंबर ऑफ जो सीट है नॉन टाइपिंग का जनरल के लिए 3316, उसमें जब हम लोग 2353 को घटाते हैं तो जो सीट बचता है 963 सीट बचता है। यानी अब जो उनका भी सिलेक्शन होगा उनका नंबर 110 से कम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे ही हम लोग और जो कटअप को और नीचे में जो हमारा साथ दे देगा कि इस सब कारण से भी कटअप नीचे जा सकता है, तो वो जो हम इशू की बात करते हैं तो 2016 इशू, उसमें 200 लड़के तो ऐसे ही होंगे जो कि 110 प्लस नंबर लाए होंगे, चाहे वो फिजिकल लिस्ट में हो या फिजिकल लिस्ट में नहीं हो। उसके बाद दोस्तों देखते हैं जो अदर वैकेंसी में जिनका सिलेक्शन हो गया है, अब बिहार दरोगा, बीपीएससी, सीजीएल, सीपीओ में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका कि सिलेक्शन हो गया, तो मैक्सिमम उनकी संख्या 200 हम लोग मान लेते हैं। और बायोमेट्रिक मिसमैच में लगभग 100 लड़के लोग बाहर हो जाएंगे जिनका कि 110 प्लस नंबर आ रहा है, और कैटेगरी मिसमैच के कारण भी वो लोग यूआर में आ जाएंगे। तो ऐसे लड़के मैक्सिमम 500 हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो 500 जैसे जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट 963 से बढ़ के 1463 हो जाएगी। ओके, 1463, यानी अब टोटल नंबर ऑफ जो नॉन टाइपिंग पोस्ट बचेगा 1463 हो जाएगा, क्योंकि 500 लड़के वाले को हम लोग छांट दिए जिनका कि या तो कैटेगरी प्रॉब्लम होगा, या 2016 वाला होगा, या बायोमेट्रिक मिसमैच होगा। तो दोस्तों यहाँ बचता है सीट 1463। अब आप लोग एक कैलकुलेशन मैंने बैठाया है कैसा, जैसे ही एक नंबर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो एक कैसे 110 हम लोग यहाँ पे फिजिकल में यस करने वाले लड़के लोग सेलेक्ट हुए थे, तो 110 नंबर से जैसे हम लोग एक नंबर कम करते हैं तो लगभग 200 लड़के लोग आ जाएंगे। ये मेरा एक मानना है, एक रफ आइडिया है। तो लगभग 200 लड़के ऐसे होंगे जो कि 109 से 110 के बीच उनका नंबर आ रहा होगा। तो ऐसे करते हैं तो लगभग 200 का अगर रेशियो लेके चलते हैं तो हम लोग 7 नंबर तक नीचे आएंगे, तो लगभग 103 नंबर आ जाएगा मिनिमम कटअप नॉन टाइपिंग के लिए, क्योंकि एक नंबर में घटने पे 200 लड़के लोग आते हैं, इसलिए 7 नंबर घटने पे 1400 लड़के आएंगे। ये एक रफ आइडिया है, इसको आप भी समझिए। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एक और रफ आइडिया मैं बताता हूँ, यदि एक मार्क्स कम करते हैं, यानी 109 से 110 के बीच जैसे ही एक नंबर हम लोग कम आते हैं, तो अगर 500 लड़के लोग आते हैं तो 5 गुना 3 यानी 5 गुना 3 यानी 1500, यानी तब कटअप जाके हाईएस्ट कटअप 107 आ जाता है। 107 आ जाएगा, जैसे कि हम लोग एक नंबर पे 500 लड़के लोग को रखते हैं। तो इस तरह जो कटअप जो है यूआर का नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए 103 से लेके 107 के बीच फाइनल रहने वाला है 100%। उसके बाद शायद ये आपको कैलकुलेशन समझ में आए, अगर नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बीसी की बात कर लेते हैं। तो उनका जो कटअप गया हुआ है फॉरेस्ट गार्ड को लेके, तो 105 के आसपास प्लस भी कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका कि फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है। और एज ए यूआर कटअप के अगर इसको ऊपर हम लोग रेशियो में लेके चले तो बीसी का 101 से 105 के बीच में जो है फाइनल मेरिट लिस्ट उनका बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ एमबीसी की। दोस्तों एमबीसी की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इसमें जो आपका फॉरेस्ट गार्ड में जो टोटल नंबर ऑफ सीट था 182 था, जब उनको हम लोग 5 से गुना करते हैं तो 910 आता है। और मिनिमम कटअप जो था 105 था एमबीसी के लिए। उसके बाद दोस्तों टोटल सीट ऑफ नॉन टाइपिंग के लिए जो सीट था एमबीसी कैटेगरी का तो 1731 था, और अगर हम लोग 910 माइनस कर लेते हैं तो 821 सीट अभी भी बचती है नॉन टाइपिंग का एमबीसी कैटेगरी के लिए। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसका जो हम लोग कटअप निर्धारण करेंगे 2016 इशू अगर करते हैं तो 100 स्टूडेंट आएगा। और डिग्री बीपीएससी सीजीएल अगर हम लोग लेते हैं तो लगभग 150 लड़के लोग को हम लोग छांट देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सीट हो जाएगा 971, यानी 971 सीट जो है अभी बचे हैं नॉन टाइपिंग के लिए एमबीसी कैटेगरी के लिए। अगर हम लोग उसी रेशियो पे चले, एक नंबर डिक्रीज करें पर 100 स्टूडेंट, तो इनका जो कटअप जो रहेगा 105 से लेके 109 के बीच जो है 109 के बीच जो इनका जो एक नंबर जैसे हम लोग कम करेंगे तो 105 और 9 जैसे हम लोग घटाएंगे 105, क्योंकि हम लोग एक नंबर डिक्रीज करने पे 100 एमबीसी लड़के को ऐड कर रहे हैं तो 96 जाता है, क्योंकि यहाँ पे 9 लड़के हैं और 900 सीट है, यानी एक नंबर जैसे डिक्रीज किए तो 100 लड़के लोग एमबीसी के कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद इनका जो फाइनल कटअप जो जाने वाला है लगभग 96 जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं एससी कैटेगरी के पास।
तो एससी कैटेगरी में जो एफजी में जो फॉरेस्ट गार्ड में जो टोटल नंबर ऑफ सीट था उनका 109 सीट था। उनको जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 545 होगा। और मिनिमम कटअप जो उनका लिया गया था तो 102 लिया गया था, ऐसा सर्वे में दिखा गया है। तो टोटल सीट जो देखिएगा यहाँ नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए एससी कैटेगरी का तो 1653 था टोटल नंबर ऑफ सीट एससी का। और उसमें हम लोग 545 यानी फिजिकल में जो यस किए हैं उनको सब पूरा सीट दे देते हैं नॉन टाइपिंग का, तब भी 1108 सीट खाली बचती है। आगे देखते हैं अदर फैक्ट इसमें भी जोड़ेंगे 2016 वाला इशू और डिग्री बीपीएससी सीजीएल में सिलेक्टेड स्टूडेंट को 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि बाहर जाएंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट को हम लोग ऐड कर देते हैं। 1108 में हम लोग 100 सीट को जोड़ते हैं तो 1208 सीट रिमेनिंग बचती है। यदि एक नंबर पे 100 स्टूडेंट को हम लोग ऐड करते हैं यानी 105 102 से अगर 101 पे आए तो 100 लड़के जो है वो एससी कैटेगरी से फाइट करते हैं, यानी एक नंबर के डिफरेंस पे 100 लड़के लोग रहते हैं। तो इस हिसाब से जो नंबर ऑफ सीट था यहाँ पे रिमेनिंग जो था वो कितना था 1108 था, यानी 11 नंबर माइनस कर देंगे 102 पे। 102 में यदि 12 नंबर हम लोग कम कर देते हैं तो 90 के आसपास इनका फाइनल कटअप जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ WBC की मैं बात कर लेता हूँ। WBC यानी वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो फॉरेस्ट गार्ड का जो सीट था इसमें लगभग 32 सीट था और 32 गुना 5 करते हैं तो 160 लड़कियों का चयन फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है। और उसका जो मिनिमम कटअप था 95 था, जैसा कि सर्वे में हम लोग ने पाया। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो था यहाँ नॉन टाइपिंग के लिए WBC के लिए तो 140 155 और 15 यानी 310 सीट था नॉन टाइपिंग के लिए। तो 2016 इशू और अदर एग्जाम में अगर 100 स्टूडेंट को और घटा देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट इनका बच जाता है 410। तो दोस्तों यदि एक नंबर डिक्रीज करने पे 50 लड़कियां अगर इन होती है या तो 95 -8 यानी को टोटल नंबर ऑफ जो सीट वैकेंट है फिजिकल को देने के बाद तो 410 है। तो 8 यानी लगभग 87 के आसपास WBC का कटअप जाना चाहिए मेरिट का। तो दोस्तों यही था फाइनल कटअप। इसका एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, मैंने इसमें बहुत ही टाइम दिया और साथ में जो हमारे दोस्त हैं गौरव गुप्ता जी उन्होंने का भी सहयोग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब अधिकतर काम तो वही किए हैं। मैं तो कुछ क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, सब क्रेडिट उन्हीं को देना चाहता हूँ। तो अब मैं आता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में जो बताना चाहूँगा एक पेज में क्या किनका क्या कटअप रहना चाहिए। तो फाइनल कटअप जो होगा मेरिट के लिए एक्सपेक्टेड UR 103 से 107 के बीच में आप लोग सेफ हैं। BC 101 से लेकर 105 में आप सेफ है। MBC जो है 96 के आस आप सेफ है। और SC की मैं बात कर लूँ तो 90 और WBC का 87। ST का मैं यहाँ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे ST लोग मुझे नहीं मिल पाए सर्वे में। और मैं बोलना चाहूँगा कि जो PH वाले लड़के लोग जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड उनका भी डाटा ज़्यादा नहीं मिल पाया, इस कारण से उन्हें मैं ऐड नहीं कर पाया। तो दोस्तों अभी मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो ये वीडियो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आपके बीच में लाऊं क्योंकि ये जेन्युइन कटअप है, पूरा जो है कैलकुलेशन बेस्ड पे है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर बहुत कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।